डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। अब मैं जनरल एंट्री का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको बताऊंगा। डीके गोयल की बुक में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों करने हैं। और प्रैक्टिकल का जो आपने जो सोल्यूशन है वो मेरे पास भेजना, मैं उसको चेक करूँगा। वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपने भेजना है। सोल्ड ये है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश पुराना ही, गुड सोल्ड अमाउंट में दिखा नहीं रहा, अमाउंट ये आ गया 13,000 प्रॉपर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000। तो कितने अकाउंट अफेक्टेड? दो, कैश और कैपिटल, कैश और सेल। सेल एवर क्रेडिट, तो सेल को कर दो क्रेडिट, कैश को कर दो डेबिट। आप करके देखना, जो सोल्यूशन देखोगे इसके नेक्स्ट पेज पर ये सेम है। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स बेचे। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश वर्ड नहीं दे रखा। कितने अकाउंट अफेक्टेड? दो, कैश, महेश और सेल। सेल को कर दो क्रेडिट और महेश को कर दो डेबिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कैश आया हमारे पास, तो कितने अकाउंट अफेक्टेड? दो, कैश और महेश। कैश कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट और महेश क्रेडिट। अब मैं आपको फिर बताता हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको जो मैंने रूल्स ऑफ जनरल एंट्री बताए थे वो ज़रूर लिखने हैं आपने। अगर नहीं लिखोगे आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। कुछ बड़ी किसी की सिस्टर हो या कुछ हो, वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की तरीके से कराएंगे। मेरे अपने रूल्स हैं जो अमेरिकन मेथड से हैं, वो इसी बुक के हैं। इस बुक में नहीं फॉलो करते पर अमेरिकन मेथड से हैं। दैट इज़ आल्सो ए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो आप उससे करो, मैं जो आपको करवा रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, कैश और सेल। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल एवर क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएगा। एक आपको कंफर्म हो गया ना कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सेल और सुरेश। कैश क्यों नहीं? क्योंकि कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ। सेल और सुरेश, सेल एवर क्रेडिट, सुरेश डेबिट। विड्रू कैश फॉर फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल के ले जाते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग और कैश दो अकाउंट अफेक्टेड। तो कैश बिजनेस में से निकाल, वैसे एक चीज़ बताता हूँ, ड्राइंग आपको याद है, ड्राइंग एवर डेबिट, तो कैश क्रेडिट। पेड वेजेस, कितने अकाउंट अफेक्टेड? दो। खर्चा हुआ ना, वेजेस दी, मजदूरी दी आपने, तो कैश जा रहा है। और वेजेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एवर डेबिट कह लो, या कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट करके वेजेस अकाउंट डेबिट। पेड सैलरी टू गोपाल, कितने अकाउंट अफेक्टेड है? दो। इसमें ये नहीं देखना ये क्रेडिट सैलरी है, नो। सैलरी में चाहे नाम लिखा हो, कुछ हो, सैलरी दी है तो सैलरी दी है। तो कैश जा रहा है, कैश और सैलरी दो अकाउंट अफेक्टेड है। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, सैलरी डेबिट। रिसीव्ड कमीशन, कितने अकाउंट अफेक्टेड है? दो, कैश और कमीशन। आ रहा है कैश, तो कैश रिसीव्ड है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये आपको इसका सोल्यूशन दे रखा है। अभी मैं इसकी पिक भी भेजूंगा इस क्वेश्चन की, अदरवाइज आप बुक लो और बुक में से फॉलो करने की कोशिश करो। इसमें भी सेम है। पहला पॉइंट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस या स्टार्टेड एक ही मतलब है, कैश और कैपिटल दो अकाउंट अफेक्टेड है, कैश आ गया, कैपिटल। बाकी ये सारे के सारे पॉइंट्स पुराने ही हैं। और लास्ट पॉइंट में है राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को हमने गुड्स बेचे, तो सेल और राजीव दो अकाउंट अफेक्टेड है, सेल एवर क्रेडिट, राजीव डेबिट। और राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, राजीव ने हमें वापस किया ना, हमने सेल किया, इसको क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न और राजीव, सेल रिटर्न एवर क्या होता है? डेबिट, राजीव क्रेडिट। तो अगर फिर भी आपको डाउट होगा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये वाले अनसोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाद में भी दे रखे हैं, वो भी करना है आपने। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आप।